नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय में किसका वर्णन किया है? जो जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य कैसा है? शुद्ध है। और उसके अलावा कौन से द्रव्य है? 5 द्रव्य और हैं। वो कैसे हैं? अजीव है। तो उनका कैसा स्वरूप है? जो जैसे ध्यान शिविर में किया चिंतन, तो उसमें क्या करना था? स्वपर भेद विज्ञान करना। इस स्वपर भेद विज्ञान करना, तो स्व क्या है, पर क्या है, दोनों का स्वरूप पता नहीं होगा तो हम चिंतन नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते। तो स्व का स्वरूप पहले से 4 अध्याय में बताया। फिर 5वें अध्याय में जो पर है, अजीव द्रव्य, मुझसे भिन्न है, ऐसे उद्गल धर्म धर्म आकाश काल का स्वरूप बताया। अब यहाँ पर लास्ट टाइम हमने नयों का स्वरूप देखा था। नए समझे थे, अध्यात्म के जो नए होते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। फिर उनमें निश्चय नय और व्यवहार नय में दोनों की जो शुद्ध अशुद्ध ना, उपचरित अनुपचरित, सद्भूत असद्भूत, इस प्रकार से जो भेद है, वो अपन ने भेद और उनके उदाहरण समझे थे। वो नए जो है वो समझे क्यों थे? उसका कारण क्या था? किस लिए आया था? कि जो द्रव्य का स्वरूप बता रहे थे। द्रव्य का स्वरूप क्या बताया? सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है। और सत कैसा होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो वहां पर प्रश्न हुआ कि भैया आप उत्पाद भी बता रहे हो, व्यय भी बता रहे हो, तो उसमें ध्रुवता कैसी रहेगी? तो वो जो नित्य है, फिर नित्य का लक्षण बताया कि उसके स्वभाव का अभाव नहीं होना, वह नित्यता है। तो वहां प्रश्न किया कि ये दोनों का मेल कैसे बैठेगा? आप नित्यता भी बता रहे हो और अध्रुवपना है ना, उत्पाद व्यय भी बता रहे हो। तो उसके लिए उत्तर दिया था कि अर्पित अनर्पित सिद्ध है ना, अनेकांत नए से स्यादवाद से एक ही वस्तु में अनेक धर्मों की सिद्धि हुए और उनका कथन भी किया जा सकता है। धर्म तो है ही सही, लेकिन उनका वर्णन करते समय हम एक का कथन करते हैं, तो वह नए से सिद्धि हो जाती है। तो इसलिए पदार्थ उत्पाद व्यय और द्रव्य भी है और उसमें नित्यता भी है। ऐसा नहीं कि नित्यता कहीं और दूसरी चीज में है, उत्पाद व्यय द्रव्य किसी और द्रव्य में है। तो इस तरह से नयों का ज्ञान होने पर हम वस्तु को ठीक तरह से समझ सकते हैं। उसका ज्ञान जैसा हमको करना चाहिए, हम वैसा कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको कहा कि आप इशारे कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। और हमने किस अपेक्षा से कहा कि भैया ये गलत है, आपने इशारे किया। हो सकता है आप नहीं कर रहे थे, आपसे सामने वाले ने बात की और आपको उत्तर देना पड़ा, है ना, या फिर किसी कारण से आपको कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अर्जेंसी है, जिसके कारण आपको करना पड़ा। तो आपने अपनी अपेक्षा से वह काम किया, है ना, फालतू का नहीं करे, तो आप क्या सोचोगे? हम तो सही है। तो वहां आपकी अपेक्षा है और हमारी अपेक्षा क्या है कि भैया कोई को भी इशारा नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को। तो वह हमारी अपेक्षा है। तो हम दोनों अपनी अपनी जगह सही है कि नहीं? तो यदि हमें ये ज्ञान नहीं होगा तो हम आपको गलत समझेंगे और आप हमको गलत समझोगे, तो कभी मेल नहीं हो सकता। हम सभी दुखी रहेंगे। जब तक हम नए नहीं समझेंगे, अपने लौकिक जीवन में भी हम दुखी रहेंगे। हम अपेक्षा नहीं समझते दूसरा व्यक्ति किस अपेक्षा से, किस विचार से वह कार्य कह रहा है, कर रहा है, चाहता है, और हम किस अपेक्षा पे कहाँ खड़े हुए हैं। इसी तरह से यदि हम नए नहीं जानेंगे तो जुनवाणी को नहीं समझ सकते कि मुनिराज किस दृष्टि से उस पदार्थ को बताना चाहते हैं। तो हम किस दृष्टि से समझ रहे हैं और उस वह सही है कि गलत है।
यदि वह सही नहीं होगी तो हम फिर निर्णय नहीं कर पाएंगे, चूक जाएंगे। हम समय भी लगा रहे हैं लेकिन हमारा कार्य बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे भोजन बनाना सीखा तो हमने उसमें सब चीजें जैसी जैसी रेसिपी में लिखी थी सब कर ली, लेकिन हम कुछ मिस कर दिया हमने उसमें। तो पूरा कार्य कर रहे हैं, जैसे अग्नि नहीं जलाई, या फिर उसमें लिखा था हिलाना, हमने हिलाया नहीं, तो क्या होगा, कार्य तो होगा लेकिन फल नहीं मिलेगा। और समय लगाया, मेहनत भी करी, सब सामान भी लगाया हमने, लेकिन क्या हुआ, जीरो। खाने लायक पदार्थ नहीं बना है, बुरा बनाना है। आपने क्या देखा, मम्मी उकालती चाशनी बना के उसको उकालते हैं, उकालने के बाद क्या करा, उकालते जाओ हिलाते भी है, तो उन्होंने हिलाते गए लेकिन गैस ही बंद नहीं की, तो क्या हो गया, जल गया। तो बनेगा क्या पूरा। ये हमने क्या कर रहे हैं वो ढंग से नहीं सीखा ना, किस क्या मैकेनिज्म है। तो हमने शक्कर भी लगाई, गैस भी लगाया, अपना समय भी लगाई, मेहनत भी लगाई, लेकिन फल नहीं मिला। तो इसी तरह हम जिनवाणी समझ रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं हम चूक करेंगे तो क्या होगा, फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए बराबर से सावधानी पूर्वक उसको समझकर चलना। अब आगे सूत्र नंबर 33 है। यहाँ तक तो क्या हो गया, ये पूरा अलग ही हो गया चैप्टर। अब इसके बाद में जो पहले पुद्गल का स्वरूप बताया था कि वर्ग से वर्गणा बनती है, स्कंद बनता है वर्गणाओं से, अभी चल रहा था ना समय सारणी में। तो एक परमाणु जो है उसको क्या कहा है, वर्ग। क्या कहा, वर्ग। एक नाम और दे दिया, ऐसा समझ लो। और उस वर्ग से क्या बनती है, वर्गणा। और वर्गणा कैसे बनती है, सेम टाइप के परमाणु जिनकी शक्ति सेम रहती है, तो ऐसे पूरा उसका स्वरूप होता है, ये वाला इससे जुड़ेगा इस तरह से, तो उससे वर्गणा बनती है। और वह वर्गणा ही क्या कहलाता है, स्कंद। ऐसे स्कंद हैं, 23 प्रकार के स्कंद पाए जाते हैं। तो वह कैसे बना, कैसे जुड़ गया, क्या दो परमाणु को साथ में रख देंगे तो जुड़ जाता है क्या, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना। हमारा शरीर है, शरीर के साथ में दूसरे परमाणु का भी बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कौन से वर्गणाओं का होता है, औदारिक शरीर की वर्गणाओं का बंद होता है। कर्माण शरीर के परमाणु औदारिक शरीर में जाके नहीं मिलते। 3 शरीर होते हैं ना अपने एक साथ, औदारिक, तेजस और कारमान। ऐसा होने पर भी, और शरीर आत्मा जब प्रति समय तीनों के वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है, औदारिक शरीर की भी वर्गणा ग्रहण कर रहा है अनंत, कारमान शरीर की वर्गणा भी ग्रहण कर रहा है अनंत, और तेजस की भी। लेकिन ऐसा होने पर भी तीनों में मिसमैच नहीं होता, ये इसमें जाके मिल गई, वो उसमें जाके मिल गई, है ना, ऐसा नहीं होता है। बराबर व्यवस्थित काम चलता है, तीनों यही है। तो ऐसा क्या कारण हो गया, पर पुद्गल तो पुद्गल है, इससे जुड़े उससे जुड़े, बंधने की शक्ति है। तो उसके लिए फिर वो आचार्य रूल बताते हैं कि बंध किसका होगा, कैसे होगा, कब नहीं होगा। तो वो बंध के नियम यहाँ पर आते हैं। अब ये जो सूत्र है, इसमें तत्वार सूत्र जी पर एक टीका और लिखी हुई है, गंधहस्ती महाभाष्य, बहुत बड़ी विशाल है, जो अपने यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और इसकी टीका जो है जर्मनी में उपलब्ध है, ऐसा कहा जाता है। जर्मनी के जो साइंटिस्ट है उनके पास में है, और वो इसमें से पढ़ करके रिसर्च करते हैं। तो ये जो सूत्र है यहाँ के, जो आएंगे अभी अपन, कैसे बंद होता है, इनसे उन्होंने परमाणु बम आदि की रचना कर ली सीख करके। मतलब ये जो ज्ञान है अपना, आचार्यों के पास पहले से ही ज्ञान है कि किस तरह से बंद होता है। तो वह कोई नया नहीं खोजा गया है, उपलब्ध ज्ञान, उसी को लगाकर प्रयोग किया है उन लोगों ने। लेकिन हमें किस पर भरोसा आता है, साइंटिस्ट पर। साइंटिस्ट ने बोल दिया तो सील लग गई है, हम बोलेंगे तो भरोसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि भगवान ने बोला, भगवान किसने देखा है, हमने तो साइंटिस्ट देखा है, मशीनें देखी है, मशीनें सही होती है। मशीनों से गलती होती है कि नहीं होती है कि नहीं है ना। तो क्या है, अपन समझते हैं सूत्र नंबर 33, स्निग्ध रुक्षत्वात बंध।
स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। स्निग्ध और रुक्षत्व से बंध होता है। अब ये स्निग्धत्व और रुक्षत्व किस में पाए जाते हैं? चिकनापन तो स्निग्ध को अपन बोल रहे हैं, लेकिन पाए किस में जाते हैं? पुद्गल में। पुद्गल ही द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है ना। जीव में होता है क्या? जीव चिकना होता है क्या? जीव रुखा होता है क्या? लेकिन किस किस में होता है ये? पुद्गल में। तो पुद्गल का ही बंध होता है। जो पुद स्कंद बन रहे हैं ना, इस किस में बन रहे हैं? जीव का स्कंद बनता है क्या? 2-3 जीव जुड़ गए, 2-3 काल द्रव्य जुड़ गए, पुद्गल ही जुड़ता है, पुद्गल का ही विच्छेद होता है, क्योंकि पुद्गल में स्निग्धपना और रुक्षपना पाया जाता है। तो वह कारण बताए कि जुड़ा क्यों, एक परमाणु दूसरे परमाणु से कब जुड़ेगा, उसमें कुछ स्निग्धपना चिकनापना होगा, कम ज्यादा होगा, जिसके कारण से उनमें बंध होगा। चिकना और रुक्षपना यानी रूखा। तो अपन भी देखते हैं ना, ऑयल से ऑयल नहीं मैच करता है, अलग अलग जाता है, लेकिन ड्राई और ऑयल रहता है तो बैठ जाता है कि नहीं है? आप तेल पे तेल लगाओगे तो क्या होगा? तेल बहेगा, है ना। और ड्राई पे तेल लगाओगे तो क्या होगा? सोख लेगा, बंद हो गया, उसने सोख लिया। तो स्निग्ध पने और रुक्ष पने से बंध होता है। यानी सिर्फ 2 परमाणु को हमने रख दिया तो बंध नहीं होगा, उनमें कुछ क्रिया होगी उस स्निग्ध और रुक्ष परमाणु में भी, है ना। एक स्निग्ध परमाणु है, एक रुक्ष परमाणु है, दोनों एक साथ एक प्रदेश पर है, ऐसा होने पर भी वो बंध जाएंगे क्या? नहीं। कब बंधेंगे? कुछ रासायनिक प्रक्रिया होगी तब बंद होगा। जैसे अपन कर्म के लिए बोलते हैं ना कि विशिष्टोपचय होता है जीव के साथ। विशिष्टोपचय ने उम्मीदवार परमाणु। तो हमारे यही आसपास ही, आत्मा के आसपास ही जो कर्माण वर्गणाएं हैं वो यही होती है, और यही के यही कन्वर्ट होके शरीर में बदल जाती है। तो वो जीव जहां जाता है उसके साथ वो विशिष्टोपचय उम्मीदवार परमाणु जाते हैं। तो बनते नहीं है। कब बनते हैं? जब जीव भाव करता है और उनमें बंध होता है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग पड़ता है तो वो जीव के साथ बंधते हैं। तो थे तो पहले से, है ना, ग्रुप में है वो, लेकिन ग्रुप में होने पर भी वो बंधे नहीं है। कब बंधे? जब आश्रव किया अपन ने, तब बंधे। ऐसे ही जो पुद्गल है वो कब बंधा? जब उन परमाणु के बीच में कुछ क्रिया प्रक्रिया हुई तब बनता है, ऐसे नहीं बनता है। तो बंध का स्वरूप बताया कि स्निग्ध पने रुक्ष पने में होने पर वह बंध होगा, कुछ क्रिया होगी तो उनमें। और क्या लक्षण है वो बता रहे हैं स्निग्ध का और रुक्षता का लक्षण। तो जैसे जल है ना, जल के बाद में क्या है? बकरी का दूध। बकरी के दूध के बाद में है गाय का दूध। गाय के दूध के बाद में भैंस का। भैंस के बाद में ऊंट का। तो उसमें सब में क्या है? जल में कुछ चिकनाई है क्या? कुछ भी चिकनाई नहीं है जल में। फिर नहीं तो जल पीने से लोग मोटे हो जाते हैं ना। जल पीने की बजाय लोग दूध पीते हैं जिनको मोटा होना होता है। तो कौन सा दूध पीते हैं वो? बकरी का पीते हैं, गाय का पीते हैं, भैंस का पीते हैं। भैंस का पीते ना, मतलब बच्चा है तो बच्चे के लिए क्या पिला रहे हैं भैया? गाय का। और भी ज्यादा नाजुक होते तो बकरी का भी पिलाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि इनकी सबकी जो शक्ति है वो अलग अलग है। इनमें जो चिकनाई पना है वो अलग अलग प्रकार का है। इसका मतलब खाली रूखा चिकनापन ऐसा डिवीजन नहीं कर सकते। रूखा में भी कम रूखा, ज्यादा रूखा। चिकना में भी कम चिकना, ज्यादा चिकना। जैसे मक्के की रोटी और गेहूं की रोटी, कौन सी रूखी ज्यादा होती है? कैसे पता चला? कितना भी घी डालते जाओ उसमें सब चला जाता है, सोख लेता है वो। इसका मतलब वो बहुत ड्राई है। और जो गेहूं है आप उसमें थोड़ी रोटी पे लगाओगे उसके बाद ही वो चमकने लग जाता है, धुल जाएगा आप ज्यादा डालोगे तो वह कम रूखा है। तो रूखा तो दोनों है, गेहूं का आटा भी रूखा है, मक्का भी रूखा है। लेकिन ऐसा होने पर भी मक्के में जो रूखापन है वो ज्यादा है, और
गेहूं में कम है। तो ऐसे चिकनापना है। चिकनापना में क्या है कि जो दूध में चिकनापना है, मलाई अपन देखते हैं तो गाय के दूध की मलाई और उससे जो घी बना वो कितना निकला, उतने ही दूध का 2 लीटर का, और 2 लीटर भैंस का दूध लिया, उसका मलाई निकाला, उसका घी बनाया तो कितना निकला, दोनों में अंतर आया। तो अंतर कैसे आया कि उसमें चिकनापना में अंतर था, वसा ज्यादा थी एक में कम थी, इसलिए बना ना। इसका मतलब चिकना होने पर भी चिकनाई में अंतर है। ये तो अपने को समझ में ही आता है सब। वो बच्चा, बहुत सारे बच्चे, सब बच्चे की स्किन कैसी होती है, नरम होती है, किसी की ग्लॉसी होती है, किसी की नहीं होती है। तो चिकनापना है, चिकनापना नहीं है। अब पन्नी पन्नी होती है ना, पन्नी में भी अंतर आता है। जो ट्रॉली बैग चलते थे पहले, अभी तो बंद हो गए लेकिन उसमें जो स्मूथनेस होती है, उसमें है होता है कि नहीं, जो हल्की पन्नियां होती है सस्ती, ऐसी जो रंगीन कलर की आती है, वो कैसी होती है, खुरदुरी होती कि नहीं होती है। और फिर आप उसमें चेंज करते जाओ तो वो चिकनी चिकनी आती जाती है। तो चिकनी होने पर भी चिकनाई में अंतर है। तो इस तरह से रूखापना, चिकनापना क्या हो गया, गुण। गुण मतलब परिणमन हो गया एक तरह से। अब बालू रेती है, पत्थर है, धूल है, तो उसमें अपन देखेंगे तो किसमें रुक्षता ज्यादा है, धूल जो है उसमें फिर भी कम चिकनाई, मतलब कम रुक्षता है। धूल से बालू रेती में ज्यादा, बालू रेती से पत्थर में ज्यादा, ऐसा अपन कह सकते हैं। पानी सोखना, सोखने का जो गुण रहता है ना, जैसे वो पानी सोखते हैं, तो धूल में थोड़ा सा पानी गया और वो गीली हो जाती है। बालू रेती में थोड़े में पानी में गीली हो जाती है, वो थोड़ा पानी रहता है। और पत्थर होता ही नहीं है गीला, तो इसमें रुक्षता बढ़ती हुई है। तो इस तरह से पुद्गल में पाए जाते हैं, होते हैं तभी ये उसमें उसके कारण से बंद होता है। अब इसके बाद में अगले सूत्र है 2, 34 और 35, उनको अपन साथ में पढ़ते हैं। न जगन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता है। गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर सदृश, सदृश यानी एक जैसे, तुल्य जाति वालों का बंध नहीं होता है। अपन रूल समझेंगे, अभी एक एक करके सारे अपन रूल पढ़ लेते हैं। आगे के 2 सूत्र और पढ़ लेते हैं। सूत्र नंबर 36, द्वय अधिकादि गुणानाम तु, द्वय अधिकादि गुणानाम तु, इसका मतलब क्या हुआ कि बंध भी होगा तो कब होगा, 2 अधिक गुण होंगे तो बंध होगा। यानी जितने भी गुण है 40 है, 50 है, तो कब बंध होगा कि दूसरे का जो है गुण 2 ज्यादा होना चाहिए। और क्या होता है बंध होने पर, तो सूत्र नंबर 37 में बताते हैं। सारे सूत्र बंध से रिलेटेड एक साथ अपन पढ़ लेते हैं। बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च, बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, तो बंद होने पर क्या हुआ, बंद हो गया है 2 अधिक वाले का, तो क्या होगा, उसका जो फल निकलेगा, तो जिसमें ज्यादा गुण होंगे वो छोटा वाला उसमें बदल जाएगा। बंद बंद हुआ ना, तो जिसमें ज्यादा गुण है, ज्यादा ऑयली है, तो एक कम ऑयली और ज्यादा ऑयली वाला मिला तो क्या होगा, ज्यादा ऑयली वाला पदार्थ मिल जाएगा अपने को। ये तो देखोगे आप चीजों को, आप इनके सूत्रों को लगाओगे तो आपको आपके लौकिक जीवन में उसको उदाहरण मिल जाएगा ना। अपन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जगन्य गुण वाला सूत्र आया था, है ना, उसमें क्या बताया था कि जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है। तो जगन्य गुण का मतलब क्या है, एक जैसे स्निग्ध बोला हमने, ठीक है, तो स्निग्ध में एक गुण है, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसा होता ना, तो जो स्पर्श गुण है उसकी पर्याय होती है।
रूखा, चिकना, खड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ऐसा बोलते ना। तो रूखा चिकना किस में आया? स्पर्श में। रस में क्या होता है? खट्टा मीठा चरपरा, है ना। रंग में क्या होता है? काला पीला हरा नीला। और गंध में तो जो ये स्पर्श है उसमें रूखा चिकना होता है, स्पर्श गुण की पर्याय है। अब वो स्पर्श गुण में जो शक्ति पाई जा रही है उसको अपन नंबर देते हैं गुण। 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण। तो कैसे दे रहे हैं कि एक ही चिकनाई पाई जा रही है ऐसा नहीं, 1 गुण बोला तो कम से कम, जैसे कोई द्रव्य वस्तु की पर्याय में शक्ति है तो वो कितनी है? अनंत तो होगी ही होगी, लेकिन मिनिमम जितनी है उसको हमने कह दिया 1। कैसे होता है कि जैसे जीव है तो जीव में ज्ञान तो पाया ही जाता है, लेकिन कम और ज्यादा होता है ना। किसी जीव में कम ज्ञान है, किसी जीव में ज्यादा ज्ञान है। तो ये कहाँ पर कम ज्यादा होता है? स्वभाव में कम है क्या? स्वभाव तो सभी का एक जैसा ज्ञान स्वभाव है। तो कम ज्यादापना कहाँ पाया जा रहा है? पर्याय में पाया जा रहा है। पर्याय में जो व्यक्तता हो रही है ज्ञान की, उसमें ज्ञान कम और ज्यादा पाया जाता है। तो वो जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम कितना होता है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान से ज्यादा ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं। और सबसे कम होता है तो वो कितना होता है? सूक्ष्म निगोदिया को जो अक्षर का अनंतवा भाग जितना ज्ञान पाया जाता है, यानी उससे कम ज्ञान तो नहीं होगा। कितना होता है? वो भी मतलब काफी होता है, उसको भी अनंत अंश प्रकट होते हैं उसकी पर्याय में। लेकिन इससे कम ज्ञान किसी जीव को किसी काल में नहीं पाया जाएगा। इतना तो होगा। अब उसमें आप 1 अंश बढ़ाओ फिर 1 अंश बढ़ाओ तो ऐसे बढ़ाते 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 केवल ज्ञान तक चले जाओ। ऐसा पूरा पर्याय में पूरा गुण जितना प्रकट होने की कैपेसिटी वो प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे अपन ने चिकनाई ली, तो चिकनाई में अपन ने बोला 1 गुण। तो उस 1 गुण का मतलब क्या है कि जितनी कम से कम चिकनाई है, यानी इसके बाद में क्या होगा? इससे कम नहीं पाई जाएगी। इससे कम होगी तो क्या होगा? रूखे में चला जाएगा, वो चिकना नहीं बचेगा। आप चिकनाई कम करते जाओ फिर क्या होगा? है कि नहीं? समझ में है ना। तो वो चिकना जो है कितना मिनिमम है, उस मिनिमम अमाउंट को हमने बोल दिया 1 गुण। अब इसमें हम 1 अंश बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 गुण। फिर एक और अंश बना बढ़ाया तो 3 गुण। तो मतलब एक जहां हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पाया जा रहा है, एक मिनिमम को हमने बोल दिया 1 गुण। अब यहाँ पर क्या बताया? न जगन्य गुणानाम, यानी जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें ये मिनिमम वाला स्निग्धपना पाया जा रहा है इसका अन्य के साथ बंध नहीं होगा। इसमें कितने हैं? उस स्निग्ध गुण वाला का 1 है, तो मान लो यहाँ पे 2 3 4 5 कितने भी गुण हैं उसके दूसरे परमाणु में, तो इस परमाणु का इस परमाणु के साथ बंध नहीं होगा। कब बंध नहीं होगा? हमेशा ही बंध नहीं होगा क्या? कि ये परमाणु अभी वर्तमान में इसमें इतने अंश है, हो सकता है भविष्य में इसके अंश बढ़ जाए, तो बढ़ जाएंगे तो बंद हो सकता है। होएगा ही ये सही जरूरी नहीं है, लेकिन वह लायक बन गया है। किसके लायक? बंद होने के लायक बन गए। जैसे हम गुणस्थान में कहते हैं कि 10वें गुणस्थान में बंध नहीं होता है। क्यों बंध नहीं होता है? क्योंकि वहां पर सूक्ष्म लोभ होता है। तो सूक्ष्म लोभ का मतलब क्या है कि वह कषाय इतनी सूक्ष्म हो गई है कि वह कर्म को आकर्षित नहीं कर सकती। बंद होने के लिए कुछ उसके पास शक्ति होनी चाहिए, वो बांध कर रख सके अपने साथ। तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं है जुड़ाव रखने के लिए, इसलिए वह कैसा हो गया है? बंध के लायक नहीं है। वो रागद्वेष परिणाम से कर्म का बंध नहीं होता। ऐसे ही पुद्गल में जो जगन्य गुण है उस जगन्य गुण वाले का अन्य के साथ बंध नहीं होता। ठीक है, समझ में? तो ऐसा अपन सब में लगाएंगे। स्निग्ध है, यहाँ पर हम वृक्ष भी ले सकते हैं कि वृक्ष का भी यदि 1 गुण वाला है तो उसका अन्य के साथ बंध नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक एक गुण बढ़ाते हुए अपने अनंत गुण हो सकते हैं। जैसे अपन केवल ज्ञान में बढ़ाते ना, एक 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 अंश बढ़ाते हुए केवल ज्ञान के अनंत विभाग प्रति छेद, तो ऐसा अनंतता तक सभी पर्यायों में प्रकट हो सकती है। जैसे अनंत गुण, अनंत चिकनाई के गुण, अनंत रूखे के गुण पुद्गल में हो सकते हैं।
फिर इसके बाद में किसका किससे बंद होगा, अब ये देखते हैं। हमारे पास कैसे है, दो तरह के पदार्थ है ना, स्निग्ध और रुक्ष। तो इसमें कैसे बंद होता है, दो अधिक गुणों होने पर बंद होगा, ये हमने समझा। तो ऐसा होने पर भी क्या स्निग्ध का रुक्ष का ही होगा, या रुक्ष रुक्ष का होगा, स्निग्ध रुक्ष का, स्निग्ध स्निग्ध का, किसका किसका बंद होगा, कैसे बंद होगा। तो क्या बताते हैं आचार्य कि स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंद भी हो सकता है, चिकने पदार्थ का चिकने के साथ भी बंद हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, इसके गुण दो अधिक होना चाहिए। और इस स्निग्ध का किसके साथ बंद हो सकता है, रुक्ष के साथ भी बंद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, गुण कैसे होना चाहिए, दो अधिक होना चाहिए। मतलब आप बोलो कि इसमें भी 40 गुण है और इसमें भी 40 गुण है, तो ये स्निग्ध है और रुक्ष है, आपने बोला ना अपोजिट है, तो बंद कर लो। तो ऐसा बंद नहीं हो सकता, ये 40 गुण वाला है और ये 42 वाला, तो ही बंद हो सकता, ठीक है। ऐसे ही स्निग्ध स्निग्ध लगा लो, स्निग्ध भी 40 वाला है और ये भी 40 वाला है। तो फिर जुड़ेगा। आलू रत्ती जुड़ती क्या, लड्डू बनता है क्या उसका, मोतीचूर का कैसे बनता है, उसमें मिक्स होता है रुखाई चिकनाई, तो वो सब बैठ जाते हैं एक दूसरे को। घी चिकना होता है, दाल कैसी, वो जो दाल का दाना होता है वो कैसा होता है, रूखा होता है, तो वो रूखा चिकना मिक्स हो जाता है, उनका जो अंश है वो बराबर वैसा होना चाहिए। अब ये स्निग्ध का किसके साथ बंद बताया, स्निग्ध के साथ, और स्निग्ध का रुक्ष के साथ कैसे हो सकता है, दो अधिक होने पर बंद हो सकता है। इसी तरह से अब अपन यहाँ लगाएंगे, रुक्ष का रुक्ष के साथ बंद हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन कब बंद होगा, जब दो गुण अधिक होंगे तभी बंद हो सकता है। न एक होना चाहिए न तीन होना चाहिए, दो ही होना चाहिए। ये थोड़ा सा भेद यहाँ पर तत्वार सूत्र का और घुमट सारजी का पड़ जाता है। घुमट सारजी में ऐसा है कि आप एक भी अधिक हो, तीन भी हो, 5 भी हो, 10 भी हो तो भी हो सकता है, लेकिन तत्वार सूत्र जी में ऐसा आता है कि ये दो ही होना चाहिए, दो से कम भी नहीं और दो से ज्यादा भी नहीं, तो ही बंद होता है। दो गुण हमने कहा कि 40 दो गुण यानी इसमें जितनी चिकनाई है, हमने जैसे फैट नापा ना, बकरी का दूध का फैट जो है वो 2% है, गाय के इसमें 3% या 4% है, तो वो 2% से 4% वाले का ही मेल हो सकता है, चिकनाई चिकनाई में भी। और चिकनाई रुखाई में भी इसी तरह से लगाना, 2% से 4%। रुखाई में मतलब उसमें जो रुखाई का गुण है, वो शक्ति तो सभी की नापी जा रही है ना, तो उसमें अपने आप जो रुक्षता है वो 42% है, और इसमें जो चिकनाई है वो 40% है, तो 40 वाले का 42 वाले के साथ जुड़ान हो सकता है, ऐसा बताया। और रुक्ष का रुक्ष और रुक्ष के साथ स्निग्ध हो ही गया है ना, ये स्निग्ध रुक्ष आया तो ये आ ही गया है, सेम ही है, अंतर नहीं है। यहाँ पर भी अपन ये लिख दो, स्निग्ध के साथ रुक्ष का कैसे बंद होगा, दो अधिक होंगे तो ही यहाँ पर बंद हो सकता। और फिर बंद होगा तो क्या होगा कि जिसमें ज्यादा गुण है, जैसे जो 40 वाला है, ये 40 वाला है, और रुक्ष वाला जो है वो 42 वाला है, तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे, दोनों की शक्ति जो है, जैसे इसमें 10 परमाणु थे, स्निग्ध वाले में सबकी शक्ति कितनी थी, 40 40 40, है ना, जितने 10 परमाणु का एक स्कंद था वो अन्य वृक्ष के 12 परमाणु के स्कंद के साथ जुड़ गया, ऐसा अपन मान लो। और इनकी शक्ति कितनी थी, 42, तो इसकी पूरे की शक्ति में हर एक में सब में कितनी शक्ति हो जाएगी, 42, यानी इसमें भी 42, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 42,
ये नियम नहीं बताया है कि ये स्निग्ध रुक्ष हो जाएंगे। ये स्निग्ध हो सकता है, स्निग्ध ही बने रहे, लेकिन इनकी शक्ति बढ़ जाएगी स्निग्ध बने की। और पूरा जो स्कंद है उसकी शक्ति जो हम निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 42। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स हो गया। रह भी सकता है, और रुक्ष चिकनाई में भी चला जाए, बदल भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। रुक्ष चिकनाई में नहीं, चिकनाई रुक्ष बन जाए, कम वाला ज्यादा में परिणमित होता है ना। तो गुण की बात बता रहे हैं कि वो गुण दोनों के कितने रहेंगे, ये 42 से 40 नहीं पिन जाएगा, ये तो 42 ही रहेगा इसकी शक्ति, और कम वाले की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको अपन यही तक रखते हैं, थोड़ा सा अपन और करते हैं। हाँ, इसकी जितनी 42 है तो 42 ही रहती, नहीं, उसकी शक्ति अपने आप परिणमित हुई, बढ़ गया, कैपेबिलिटी बढ़ा ली उसने अपनी। ठीक, आप थोड़ा और सोचना इसमें कैसे क्या प्रश्न है, इसको अपन आगे कल डिस्कस करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मत